नाज़रीन आदाब, इस नशिस्त में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ आपकी मेज़बान गजाला निसार। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें गश्त कर रही है कि बिजली सेक्टर जो है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, और जो ही ये खबरें सामने निकल कर आई तो अवामी हलकों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। वही अगर बात करें बिजली महकमे की, तो महकमा बिजली के मुलाजमीन जो है उन्होंने भी सख्त बरहमी का इजहार किया, जिसके चलते उन्होंने कल कॉल का मुजाहरा किया। इस दौरान हमने यही पाया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात जो है वहाँ पे महकमा बिजली की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे जो है वो अमल में लाए गए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि महकमा बिजली के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने फैसला लिया था कि इस दौरान अगरचे कहीं पे भी तरसीली लाइंस ख़राब हो जाएगी या फॉल्ट आ जाएगा तो महकमा बिजली का कोई भी मुलाजिम वहाँ पे ठीक करने नहीं जाएगा, सिवाय हॉस्पिटल की एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। और हम आपको ये भी वाज़ह कर दें कि कल से ही हमें मुख्तलिफ इलाका जात से ये खबरें मौसूल हो रही है कि मुख्तलिफ इलाका जात जो है वो गुप अंधेरे के शिकार हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ज़माना 90 की दहाई में चला गया है। तो इसी हवाले से आज एक बार फिर यहाँ इलेक्ट्रिक डिवीजन लाजीबल में पीडीडी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा अमल में लाया गया है। इसी हवाले से हम असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद इकबाल घना के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका खैर मकदम है। ऐसा है, मैं इंजीनियर्स जो पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ। हम इसलिए इस धरने पे बैठे हैं कि मैं आपको एक सीधी सी एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि हमने एक मकान बनाया है, किसी ने एक कंस्ट्रक्ट एक हाउस किया है। अब बाद में कुछ लोग आते हैं कि हमें इस हाउस में से आधा चाहिए, तो कौन आदमी होगा जो उस हाउस में से नस्फ जो उसका मकान है वो दूसरे को देगा। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। जो ये ग्रिड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने जा रही है, इसमें हमें बोला जा रहा है कि कोई बाहर से आएगा और 50% हम जो हमारे एसेट जिस डिपार्टमेंट को, जिस बिजली घर को हमने खून से सींचा है, हमने खून से बनाया है, जहाँ पर इतने सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं। आपके नॉलेज में मैं लाना चाहता हूँ कि हमारे तकरीबन 500 मुलाजमीन, जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट से कितनी भयानक मौत होती है, 500 लड़के हमारे JNK में आज तक यानी मौत का शिकार हो गए हैं। और उसके बाद जब उनको बोला जाता है कि गवर्नमेंट को इनको कोई आप कंपनसेशन दे दो, इनको कोई आप इनके किसी किन्स को आप नौकरी दे दो, बोले कि ये इट इज़ नॉट इन द रूल्स ऑफ डिपार्टमेंट। ऐसे साने हो गए हैं। और दूसरी बात है कि जो हमारी जो सैलरी है, जो बाज़ाब्ता जब से हम डिपार्टमेंट में थे कि मेरे ख्याल में पुलिस के बाद या एसेंशियल सर्विस के बाद हमारी तनख्वाह आती थी। और आज ऐसा है कि जैसे कल हमारे सचिन तिक्कू साहब ने बोला था कि दिवाली के दिन भी हमारी तनख्वाह नहीं थी, ईद के दिन हमारी तनख्वाह नहीं होती है। इट गॉज डिलेड 15 दिन 20 दिन, 20 तारीख को, कभी बोलते इस महीने को नहीं आएगी। वो ये सान्य है हमारे साथ। और हम कोई वी आर नॉट आस्किंग एनी शिकायत कि हमें आप आसमान दे दो। हमारी डिमांड्स है वो छोटी सी है। ऐसा नहीं है कि हम इनको बोल रहे हैं कि हमें ऐसा करो, वैसा दे दो, वो दे दो, कुछ नहीं है। छोटी सी 4 डिमांडें हैं और उसी के लिए हम उनको बोल रहे हैं कि हमारा जो ये तनख्वाह है इसको आप ट्रेजरी सिस्टम के साथ रखो, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ निकलते हैं, ऐसे हमें भी दे दो। हम उनको ये नहीं। और दूसरा ये है कि हम हम किसी के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर बिजली को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो मुलाजमिन के हुकूक जो है वो सल्ब हो जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज खत्म हो जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल आपकी बात 100% है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे कि हमारे ग्रिड में है, ग्रिड में हमारे कुछ पोस्ट्स है, चाहे इंजीनियर्स के है, बाकी टेक्नीशियंस के है। जब बाहर से 50% लोग आएंगे, नेचुरली लॉजिकली 50% पोस्ट तो ख़त्म हो गए हैं ना, 50%। और हमारे जो ये लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इस वक्त
21 to 22% हो गई है। अब जब बाहर से लोग आएंगे, हमारे एसेट्स लेंगे, वही हमारे गवर्नर करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट तो कम हो जाएगी ना, नेचुरली सी बात है। अगर हम बात करें पीडीएल टीडीएल मुलाजमीन की, चूंकि पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉय जो है वो महकमे के लिए हाथ पैर का काम कर रहे हैं, गुज़िश्ता 20 बरस से वो सरापा एहतजाज है और काफ़ी टाइम से वो सरापा एहतजाज थे। चूँकि हमने भी इन बातों का जायज़ा लिया है कि बहुत सारे पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉय जो है वो हादसात के शिकार हुए हैं, तो ऐसे में उनके लिए कोई फैसला ना आना और ऐसे चौंका देने वाली बात सामने आना, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, जो हमारे पीडीएल टीडीएल इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई जुल्म किसी के साथ हुआ है जैसे पीडीएल टीडीएल लोगों के साथ। पिछले 20 साल से लोग काम कर रहे हैं और 20 साल के बाद इनको बोला जाता है कि इनकी डीपीसी भी हो गई है, लेकिन फिर कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं आ रहा है। अनबंडलिंग के बाद तो इनको एक मीगर अमाउंट इनको दिया जाता है और काम इतना लिया जाता है कि रात के 12 बजे हम किसी पीडीएल टीडीएल को बोल रहे हैं कि आप इस पोल के खंबे पे चढ़ो आप, और इतना है कि हमारा जो सिस्टम है ये बहुत रिस्की सिस्टम है और हम इनको रात के 12 बजे बोलते हैं कि, लेकिन इनको हम मीगर 6000 रुपीज़ देते हैं। आजकल 6000 रुपीज़ में आता क्या है, आप खुद समझ सकते हो कि कितना इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है ये सब। अगर हम बात करें पीडीएल टीडीएल मुलाजमीन की, चूँकि हमने इन बातों का खुद भी जायज़ा लिया है कि बहुत सारे लोग जो है वो हादसात के शिकार हुए। हम आपसे जानना चाहेंगे उन्हीं बातों के हवाले से, क्या उनकी दाद रसी करने के लिए कोई गया, महकमे का कोई ओहदेदार उनकी बेवाओं के पास, उनकी माओं के पास कोई गया? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमें जो करना चाहते हम नहीं कर सके, क्योंकि जो हमारे जो छोटे बच्चे जो 15, 16 या 20 साल का लड़का जो इस हादसे में चला गया, हमने उनको कुछ नहीं किया और हमें बहुत सैड होना चाहिए, बहुत अफसोस होना चाहिए कि उन लोगों के साथ किसी ने भी कोई दाद रसी, उनके किसी किन्स को हमने नौकरी, कम से कम अगर कोई यहाँ कोई मुलाजिम का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको किन्स को तो नौकरी देते हैं, लेकिन उनमें से न किसी किन्स को नौकरी दे दिया और न हम कुछ नहीं कर सके। इट इज़ वेरी बैड और ये बहुत आंसू आ रहे हैं इंसान को, अपने आँखों में इंसान रोक नहीं सकता है आंसू कि कितना हाल बुरा हो रहा है इनके साथ। जो आपके मुतालबात है कि बिजली को प्राइवेटाइज ना किया जाए, अगर आपके मुतालबात नहीं सुने गए तो आइंदा आपका लाहेअमल क्या रहेगा? हमारा लाहेअमल तो हम तो डिसाइड यहाँ नहीं करेंगे हमारा लाहेअमल, क्योंकि जम्मू में बैठे हैं लोग और श्रीनगर में लोग बैठे हैं, तो दे विल डिसाइड और हम उनके साथ है, जो वो डिसाइड करेंगे तो वी विल बी विद देम। इकबाल साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।